हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो और सेफ हो। सो आज का वीडियो जो है इसमें मैं रिव्यू करने वाली हूँ अपने डायसन वैक्यूम क्लीनर का। दूसरा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू डायसन का एयर प्यूरिफायर। सो बेसिकली ये वीडियो आज मैंने क्यों बनाया, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने अपना वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू शेयर किया था, उसका अनबॉक्सिंग, उसके सारे फीचर्स शेयर किए थे, उसको मैंने इंक्लूड किया था अपने एक व्लॉग में। सो इट वाज बेसिकली इंटीग्रेटेड इनटू एन व्लॉग। तो क्या हुआ कि मतलब काफ़ी लोगों के आप में से मुझे अभी भी क्वेरी आते हैं कि दीदी आपके वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू दे दो, मेक अ रिव्यू वीडियो। दो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, बट सिंस इट वॉज इनसाइड अ वीडियो तो आप में से काफ़ी लोगों को वो मिला नहीं, और मुझे रिक्वेस्ट आती रहती है कि मैं इसका रिव्यू शेयर करूं, इसका फंक्शंस, इसके पार्ट्स जो हैं कैसे वर्क करते हैं, मेरा क्या वो है इसमें कि कैसा लगा मुझे। अभी मेरे को 2 मंथ हो गया है इसको यूज़ करते हुए। सो व्हाट इज़ माय फीडबैक इसके बारे में, तो वो मैं शेयर करूं। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ डेडिकेटेड कंप्लीट वीडियो, क्योंकि इतना तो बनता है इस प्रोडक्ट का, स्पेशली जब 2 प्रोडक्ट्स हो आपके पास ऐसे यूनिक और ऑसम। तो सो ये वीडियो उसी लिए है। पहले मैं शेयर करती हूँ वैक्यूम क्लीनर के बारे में, फिर मैं आपको बताती हूँ एयर प्यूरिफायर के बारे में। सो डायसन वैक्यूम क्लीनर मैंने क्यों सोचा कि मुझे ये डायसन ही लेना है, दो इट हैज़ बीन इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव ऑन दी हायर एंड। इसका जो प्राइस है, मुझे ऐसा चाहिए था वैक्यूम क्लीनर जो अच्छे से सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, माइन्यूट से माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स, उसको निकाल सके। बिकॉज मुझे थोड़ी बहुत एलर्जी की कफ, जो एलर्जी डस्ट से कफ होता है, उसका इशू है। और दूसरा, जो मैं जहाँ रहती हूँ उसके आसपास काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काफ़ी स्टबल बर्निंग वगैरह होता है। सो उस वजह से काफ़ी डस्ट का मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, एशेस घर के अंदर आती थी। तो इसलिए मैंने सोचा मुझे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है ऐसे प्रोडक्ट में जो थ्रू आउट मेरे साथ रहे और मुझे इस चीज़ से काफ़ी हेल्प करे। सो डायसन हैज़ प्रूव टू बी परफेक्ट विद दैट। हिडन डस्ट पार्टिकल्स, इसका मोटर इतना पावरफुल है, जितने भी हिडन डस्ट पार्टिकल्स है, हिडन में क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आप झाड़ू से निकालोगे तो वो आपको नहीं निकलेगा। झाड़ू से स्पेशली हम करते हैं तो डस्ट और उड़ता है, ठीक है। तो कारपेट, स्पेशली कारपेट, सोफे के जो क्रिवाइसेस होते हैं साइड में, वहाँ आपके वॉल के क्रिवाइसेस, हर जगह डस्टिंग, सब जगह जो माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसको वो इसका स्ट्रॉन्ग जो सक्शन है अच्छे से पुल करता है। नेक्स्ट सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये कॉर्डलेस है। कॉर्डलेस होते हुए भी इतना पावरफुल है। कॉर्डेड वैक्यूम क्लीनर्स में काफ़ी पावर रहता है कंपेयर टू कॉर्डलेस। मुझे कॉर्डलेस चाहिए था, इसीलिए आई वेंट अहेड विद डायसन वाला वैक्यूम क्लीनर, बिकॉज कॉर्डलेस था और पावर उतना ही है इसका भी। डायसन का कौन सा वाला वैक्यूम क्लीनर है मेरे पास, ये है डायसन का V11 एब्सोल्यूट प्रो। सो अभी मैं एक एक करके आपको इसके सारे जो भी इसके अटैचमेंट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं, वो दिखाती हूँ, और कैसे कैसे कौन से आप सर्फेसेस इससे क्लीन कर सकते हो, डिटेल में एक बार और आपके साथ शेयर करती हूँ। सो डायसन जो है उसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस वैक्यूम क्लीनर का, वो है इसका ये जिसको हम कहते हैं वैक्यूम हेड। ओके, इसमें आता है एक इनबिल्ट डस्टबिन जिसमें सारा आपका जो डस्ट है वो कलेक्ट होता है, और यहाँ से मैं आपको बाद में दिखाती हूँ उसको क्लीन कैसे करते हैं। यहाँ पे है छोटे छोटे, ये जो है आपको यहाँ पे छोटे छोटे साइक्लोन्स क्रिएट करते हैं, और उन साइक्लोन की वजह से माइन्यूट पार्टिकल्स को भी ये पूरे सक्शन के साथ, पावर के साथ पुल करता है। पीछे है इसका फिल्टर। फिल्टर में अगर मैं आपको, प्लीज़ एक्सक्यूज जो इसका मिट्टी है वो, बिकॉज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इस यहाँ पे हेपा फिल्टर है। ओके, वो हेपा फिल्टर की वजह से काफ़ी बार वैक्यूम क्लीनर आप वैक्यूम क्लीन तो करते हो, यहाँ से जो हवा निकलती है उसमें काफ़ी डस्ट आता है, वो आपके डायरेक्ट नोज में जाता है। इसमें हेपा फिल्टर लगा हुआ है, तो वो हवा जो यहाँ से आती है साइड से, दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये हवा बिल्कुल क्लीन आती है। दूसरे साइड में अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए है इसका LCD स्क्रीन, ये दिखाता है। देखिए यहाँ पे आप इसको कौन से मोड में आपको यूज़ करना है, कितना आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए वैक्यूम जब आप क्लीन कर रहे हो सर्फेस के हिसाब से। पहला है इको, जो थोड़ा कंपेरेटिवली कम है स्ट्रेंथ में। नेक्स्ट है मीडियम, ठीक है, और नेक्स्ट है लास्ट है बूस्ट। बूस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये आपका जो इको है, इको पे ये कम से कम 73 मिनट्स के अराउंड चलता है। ऑटो में ये चलता है, आई हैव रिटन इट समवेयर, 40 मिनट्स के अराउंड। और अगर आप बूस्ट में चलाते हो उसको तो ये 9 to 10 मिनट्स। तो बूस्ट में इतना पावर यूज़ करता है ये कि फर्स्ट के हिसाब से ये जस्ट 9 मिनट्स देता है, बट बहुत स्ट्रॉन्गली, स्पेशली कारपेट जो हैं आपके मैट्रेसेस हैं, उनको साफ करने में ये बहुत हेल्प करता है
बूस्ट मोड में। एलसीडी स्क्रीन में आपको लैंग्वेज जो है वो चूज करने को मिलता है। दूसरा, अगर आपका जो अलर्ट्स है, काफ़ी बार क्वाड ब्लॉक्स हो जाते हैं तो उसके अलर्ट्स आते हैं, क्लीनिंग अलर्ट्स आते हैं, बैटरी के अलर्ट्स आते हैं, तो ये सारा कुछ इसी एलसीडी स्क्रीन पे ही आता है। और नीचे है इसका बैटरी। ये बैटरी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से आपका निकल जाता है। और बिकॉज ऑफ दिस बैटरी एंड इतना पावरफुल इसका मोटर है, जो इसका ये पूरा यूनिट है, इस वजह से थोड़ा ये हैवी है। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि दीदी कि ये थोड़ा हैवी है यूज़ करने में। येस, ये हैवी है, बट ऐसा हैवी नहीं है कि आप यूज़ ना कर सको। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कितने ईजिली, आई एम अ शॉर्ट स्टेचर पर्सन, तो मैं इतने ईजिली अगर इसको यूज़ कर सकती हूँ, सो एनीबडी कैन यूज़ इट कंफर्टेबली। दिस इज़ नॉट दैट हैवी, बट येस, कंपैरेटिवली थोड़ा सा ये हैवी है। अब आते हैं इनके अटैचमेंट्स में। तो पहले 2 अटैचमेंट्स आपको मैं साथ में दिखा देती हूँ। ये और ये एक देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसका नाम है हाई टॉर्क, यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्लीज़ एक्सक्यूज करिए, थोड़ा गंदा है बिकॉज बहुत यूज़ होता है। सो इसमें है, ये देखिए इस तरह के आपका ब्रश है, और यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे प्लस और माइनस का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसे प्लस की तरफ करूँगी तो इसके यहाँ पे होल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं यहाँ पे, और नेगेटिव की तरफ करती हूँ तो ये कम हो जाता है। तो इससे ये बहुत ज़्यादा वैक्यूम बिल्कुल स्टिक हो जाता है और बहुत अच्छे से वैक्यूम क्रिएट करता है और डस्ट पार्टिकल्स निकालता है। मैं इसको नेगेटिव पे रखती हूँ और हाई टॉर्क पे प्लेस करती हूँ, स्पेशली जब मैं कारपेट क्लीन करती हूँ। वैसे इसको बीच में रख के, इसका बेस्ट चीज़ क्या है, इसका और इसका फ़र्क क्या है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल। पर इसमें है, ये ऑटो पे डालते हो अगर आप, तो ये अपने आप कंट्रोल करता है कि आप कौन से सरफेस पे हो। आप फ्लोर से कारपेट पे जाओ या फिर आप वुडन फ्लोर से नॉर्मल फ्लोर पे आओ, तो ये अपने आप, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, तो वो डिटेक्ट करते हैं और उसी हिसाब से इसका वैक्यूम जो है, प्रेशर जो है वो अप एंड डाउन होता है। सो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है उसमें, और ये ईजिली पूरा रोटेट हो जाता है, ऐसे अंदर चला जाता है, ऐसे जाता है, बहुत आराम से क्लीन होता है। वहीं ये जो है, दिस इज़ फॉर फ्लोर क्लीनिंग के लिए। सो दिस इज द अदर अटैचमेंट। अटैचमेंट में अगर आऊँ तो वो है ये कॉम्बिनेशन ब्रश। ये मोस्टली आप कहीं पे भी जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मेरा भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सो इसमें ऐसा है, आप इसको नीचे पुल डाउन भी कर सकते हो इस तरीके से। तो कोई हार्ड सरफेस है जहाँ पे आपको निकालना है, डस्ट हटाना है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, या फिर इसका ब्रश को आप ऊपर करके ऐसे कर सकते हो। तो इसीलिए इसका नाम है कॉम्बिनेशन। सो ये डस्टिंग में काम आता है, ये मल्टीपर्पज़ है, बहुत चीज़ों में इसको मैं यूज़ करती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वाला जो अटैचमेंट है वो है आपका, काफ़ी डेलिकेट चीज़ों के लिए ये हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके ब्रश जो हैं बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश हैं। जैसे आपको अपना वास साफ़ करना है, आपको शीशा साफ़ करना है, कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी कॉस्टली और डेलिकेट होती है, ग्लास, मिरर, उस तरह की चीज़ों को हम इससे साफ़ करते हैं। और बाय चांस साफ़ करते करते अगर अंदर का एरिया लग भी जाए तो यहाँ पे ऐसे सॉफ्ट पैड होता है, तो उस पर स्क्रैच नहीं आता है। सो दिस इज द नेक्स्ट अटैचमेंट। 2 अटैचमेंट मैं लेती हूँ एक साथ। इनसे आप मैट्रेसेस साफ़ कर सकते हो, कर्टन्स साफ़ कर सकते हो, सोफ़ा वगैरह साफ़ कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप मैट्रेस साफ़ करो, स्पेशली अगर आपका वुलन वाला, वो जो आपका प्रॉपर मैट्रेस आता है जिसके ऊपर आपके रेशे होते हैं, वो इससे ना करके इससे करें, क्योंकि इसमें हॉलो है, वरना वो चीज़ इसमें इसके थ्रेड अटक सकते हैं। सो दिस कैन बी यूज फॉर सोफा एक्सेट्रा। और ये है मैट्रेस और कर्टन्स वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसमें पूरा हॉलो है, तो कुछ ब्रश उसमें रगड़ता नहीं है, तो उसमें रुइयाँ वगैरह नहीं बनती हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके सामान के हिसाब से आप ये दोनों में से कोई एक ब्रश यूज़ कर सकते हो। लास्ट जो अटैचमेंट, नॉट दी पाइप वाला अटैचमेंट, वो भी और भी है, वो है ये क्रेवाइसेस के लिए है। आपके सोफ़ा के कॉर्नर्स, कार के जो सीट होते हैं उसके साइड के एजेस, कहीं पे भी ये अंदर जाके नीचे से पूरा अच्छे से ये साफ़ कर लेता है। सो दिस इज़ वेरी नाइस फॉर दैट। नेक्स्ट जो आता है वो है ये अटैचमेंट्स। इस तरह से ये फिट होते हैं, एक साइड में आपका जो हेड है उससे, और दूसरी साइड में जो भी अटैचमेंट आप करना चाहो उससे, तो ऐसे इजीली ये यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इनको आप, इन अटैचमेंट्स को आप डायरेक्टली अगर इसमें हेड में लगाऊं तो भी हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए तो ऐसे भी लग जाते हैं, या फिर आप कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, या तो ये यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कुछ फोल्ड मतलब आपको बेंड वेंड करना है, जैसे कबर्ड्स के ऊपर हो गया, आप रीच करना चाहते हो ऐसे, फैंस के ऊपर, क्योंकि फैन के ऊपर आपको ऐसा चाहिए होता है, तो ये फैन के ऊपर की क्लीनिंग के लिए ये वाला जो है अटैचमेंट, ये काफ़ी अच्छा है। और लास्ट है सबसे ईजी, ये ईजिली पाइप जैसा है, तो आप ऐसे ऐसे करके कहीं पे भी ईजिली इसमें एक अटैचमेंट अगर आप लगा दो, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल ये वाला, तो ये इजीली आप खींच के कहीं पे भी, किसी भी पीछे एरिया में, आगे पीछे किसी भी कॉर्नर पे आप इससे
पहुंच सकते हो। सो ये हो गए इसके अटैचमेंट्स। इसके अलावा इसमें आता है एक चार्जर। वॉल माउंट करने के लिए ये वाले अटैचमेंट्स मैंने वॉल माउंट नहीं किया है बिकॉज मेरा रेंटेड फ्लैट है, तो मैंने अभी इसको नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी बेसिकली। सो ये अगर आप चाहो तो आप वॉल माउंट कर सकते हो। स्क्रूज वगैरह भी इसमें अवेलेबल है। ये जो है इसका डस्टबिन कह सकते हो आप। देखा सारा कचरा यहाँ पे इकट्ठा है, अभी हम इसको इजेक्ट करेंगे, सारा इसमें निकल जाएगा। तो ऐसा पूरा, और ये साफ हो गया। ओके, सो ये था वैक्यूम क्लीनर के बारे में। सो इफ़ यू आस्क मी इज इट वर्थ द प्राइस, सो आई वुड से येस। अगर आप ऐसा कोई वैक्यूम क्लीनर चाहते हो कि वंस इन अ वाइल आप सोच रहे हो कि आप कभी साफ कर लेंगे, नहीं करेंगे, तो आई वुड से आई डोंट थिंक ये आपका वर्थ होगा। बट अगर आप डेली क्लीनिंग में यूज करोगे इसको, यू विल सी द डिफरेंस। आपको डेफिनेटली वो वाले एरियाज जो हमारे सीमेंटेड टाइल्स के बीच के एरिया जो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, उसमें आपको वो कलर धीरे धीरे जाता हुआ दिखेगा। पावरफुल बहुत है, काफ़ी इजीली क्लीन हो जाता है। अटैचमेंट्स इतने हैं कि आप डिफरेंट एरियाज में आप यू कैन रीच एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ योर हाउस। सो आई वुड से येस, वन टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ा इट इज़ ऑन द हायर एंड, बट दिस इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। आई एम गिविंग यू दैट फीडबैक आफ्टर यूजिंग इट फॉर 2 months नाउ एट अ स्ट्रेच, एंड बहुत रफली आप कह सकते हो मैंने इसको यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको यूज़ किया है। वैक्यूम क्लीनर के बाद अब आते हैं मेरा डायसन की एक और प्राइज्ड पोजेशन जो मैंने अपने आप को गिफ्ट किया है, वो है डायसन का प्योर हॉट प्लस कूल एयर प्यूरिफायर। सो मुझे एयर प्यूरिफायर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे एलर्जी है डस्ट से, मुझे माइग्रेन होता है और यहाँ पे काफ़ी बर्निंग होती है। सामने फार्म है, अगर आप मेरे व्लॉग फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। सो वहाँ पे काफ़ी स्टबल बर्निंग होता है, कंस्ट्रक्शन है अराउंड, ऑल अराउंड माई सोसाइटी के चारों तरफ कंस्ट्रक्शन है, तो मिट्टी बहुत आती है। सो उस वजह से मुझे कफ इंक्रीज ना हो, एग्रवेट ना हो, डॉक्टर ने मुझे भी रिकमेंड किया था कि यूज़ थोड़ा आप ट्राई करो अगर पॉसिबल हो तो बाय अ एयर प्यूरिफायर। सो मैंने काफ़ी रिसर्च किया और येस, डायसन के साथ मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सो मेरा पहला थॉट था अबाउट डायसन एंड आई वेंट अहेड थ्रू लॉट ऑफ रिव्यूज़। काफ़ी रिसर्च करने के बाद we finally thought कि okay, let us go ahead with Dyson and really I am very happy about it. Generally क्या होता है जब हम क्लोज्ड घर में रहते हैं तो उसमें फॉर्मेल्डिहाइड काफ़ी इकट्ठा होता है। ओके, सो फॉर्मेल्डिहाइड आप कैसे हटा सकते हो? हम कहते हैं ना वेल वेंटिलेटेड हाउस होना चाहिए। अब दरवाज़ा खिड़की खोल दो, वेंटिलेशन अगर आपके घर में है तो वो फॉर्मेल्डिहाइड हटाता है और फ्रेश हवा अंदर आती है। लेकिन अगर आपके घर की बाहर की हवा ऐसी हो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, धूल मिट्टी है, तो आप एब्सोल्युटली दरवाज़ा खिड़की खोल दो। अगर आप वेंटिलेशन भी करो तो भी आपका एयर क्वालिटी डज नॉट इम्प्रूव। सो उसमें हेल्प करता है एयर प्यूरिफायर। मार्केट में बहुत एयर प्यूरिफायर्स अवेलेबल हैं। वी डिड गो थ्रू अ लॉट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, बट हमने फाइनली जीरो ऑन किया डायसन पे बिकॉज डायसन की टेक्नोलॉजी, डायसन का जो एज उसकी जो रिसर्च हमने देखी, उसने जो किया है सारा रिसर्च, हमने सारा वी वेंट थ्रू एवरीथिंग एंड वैक्यूम क्लीनर तो मैंने यूज़ किया ही था, तो आई एब्सोल्युटली न्यू कि प्रोडक्ट काफ़ी सॉलिड होती है, काफ़ी आप रफ एंड टफ यूज़ करो तो भी वो काफ़ी क्वालिटी वाइज भी इट इज़ वेरी गुड। सो वी डिसाइडेड टू गो अहेड विथ दिस एयर प्यूरिफायर। तो इन रियल लाइफ में हमको कैसे पता चलता है कि कोई प्यूरिफायर अच्छे से वर्क करता है? वो है उसकी एयर क्वालिटी को मॉनिटर करके। सो जो डायसन एयर प्यूरिफायर है उसमें है यूनिक एल्गोरिदम, जो सारा जो इनपुट है वो जो सेंसर्स हैं इसके 3 ऑन प्रोडक्ट सेंसर्स हैं, उससे वो सारा इनपुट लेता है, जैसे गैसेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह। तो जब पोल्यूटेंट डिटेक्ट होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है और एडजस्ट करता है प्यूरिफाइंग सेटिंग्स, ताकि जो हमको फाइनल हवा मिले उसकी क्वालिटी बेस्ट हो। नेक्स्ट आते हैं हम इसके फिल्टर पे। तो इसका फिल्टर जो है उसमें है 2 लेयर, एक है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और दूसरा है आपका हेपा फिल्टर। तो जो फिल्टर्स हैं वो है 360 डिग्री सील्ड फिल्टर। सो जो फिल्टर्स हैं उनको मशीन के अंदर सील करने से क्या होता है, जो एयर है वो फिल्टर्स के थ्रू ही निकलती है, ना कि उसके चारों तरफ से। सो इस वजह से क्या होता है, जो प्यूरिफायर है डायसन वाला, ये 99.95% ऑफ पार्टिकल्स एज स्मॉल एज 0.1 माइक्रोन को भी वो प्यूरिफायर के थ्रू कैप्चर कर लेता है। जो ये एयर प्यूरिफायर है ये यूज़ करता है आपका एयर मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी प्यूरिफाई एयर को बाहर निकालते हुए, और इसमें होता है 350 डिग्री का मैक्सिमम ऑसिलेशन। तो वो पूरा गोल 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 घूमते हुए आपको इसको रूम के किसी भी पार्ट में रख दो और ये रूम के हर कोने में एयर प्यूरिफाइड एयर को भेजता है। सो जब मैं इसका रिमोट दिखाऊंगी रिमोट के फंक्शन की, इसका फंक्शन ये कैसे करता है डायसन, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। आपको कितना मूव करना है, पूरा का पूरा आप चाहते हो टर्न हो कि कुछ एंगल, स्पेसिफिक एंगल्स पे ही वो टर्न हो। सो इसके ऊपर है एक LCD स्क्रीन, उस स्क्रीन पे सारा डिस्प्ले होता है आपका, जैसे आपका
PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपका VOCs, तो इन सब का एक इनका ग्राफ रहता है, उसके हिसाब से दिखाता है। उसमें आता है टेम्परेचर, आपका इंडोर टेम्परेचर कितना है, आपका ह्यूमिडिटी कितनी है, आपका फिल्टर का लाइफ, वाईफाई, ये सब जो है आपके उस LCD फिल्टर में ही आपको सारा डेटा मिलता है। रिमोट के सारे फंक्शंस यहाँ पे हैं, ठीक है, किस किस बटन का क्या क्या फंक्शन है। और यहाँ पे है जो आपको LCD जो उसका स्क्रीन है उस पर जो जो आपको दिखते हैं रीडिंग्स, तो हर रीडिंग का क्या मतलब है और क्या कितना होना चाहिए। सो ये उसके लेवल्स हैं, कलर के हिसाब से वो बताता है। सो दिस आई विल शो यू वन बाय वन रिमोट में प्रैक्टिकली। सबसे पहले यहाँ पे पावर बटन, सो इसको प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा ऑफ और ऑन। वैसे मैनुअली अब आप कर सकते हो, मैनुअली चाहो तो यहाँ पे भी पावर का बटन दे रखा है। सो नेक्स्ट आते हैं ये इन्फॉर्मेशन वाला जो बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो मिलेंगे आपको इसके एयर क्वालिटी के हिसाब से। मैं एक करके आपको बताती हूँ। सो सबसे पहला जो है प्रेस करने पे मुझे आया यहाँ पे एयर क्वालिटी, ये 12 सेकेंड्स का आपका एयर क्वालिटी इसने बताया है। तो ये एयर क्वालिटी हो गया 12 सेकेंड का। फिर से अगर मैं प्रेस करूँ तो ये आएगा इंडोर एयर क्वालिटी, ये 24 आवर्स का आपको बताता है, ठीक है, कि 24 आवर्स और 5 मिनट्स में ये मतलब 5 मिनट्स में आपको पिछला 24 आवर्स का बताता रहता है कि आपका एयर क्वालिटी कैसा रहा है। नेक्स्ट हम अगर प्रेस करते हैं इन्फॉर्मेशन बटन को दोबारा तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे PM 2.5। तो PM 2.5 बेसिकली मॉनिटर करता है आपका जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ना, अप टू 2.5 साइज़ के। तो जैसे हो गया आपका ये आपका स्मोक हो गया, धुआं जो होती है, बैक्टीरिया या फिर एलर्जेंस जो होते हैं। नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो ये आएगा PM 10। अगेन ये वो वाले पार्टिकल्स जिनके साइज़ जो होते हैं वो आपके अप टू 10 माइक्रोमीटर्स होते हैं। वो जैसे आपका हो गया डस्ट हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गए, आपके मोल्ड्स वगैरह हो गए, वो हम प्रेस करते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पे आया है आपका VOC। सो VOC बेसिकली होता है आपका वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसे आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, पेंट होता है, कुछ नया फर्नीचर आता है, उससे जो स्मेल आती है ना। ओके, नेक्स्ट प्रेस करते हैं तो आ गया हमारा ये NO2। सो बेसिकली NO2 इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो बेसिकली हमारे जो कंबशन से होता है, जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, आप खाना बनाते हो तो उसकी कुकिंग जो गैस होती है उससे जो निकलते हैं सारे पार्टिकल्स, ये उसको क्लीन करता है। टू दी नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे है आपका जो आपका टेम्परेचर है वो बताता है आपका कि टेम्परेचर अभी कितना है आपका। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, कि वाटर वेपर कितना है, आपके जो हवा है उसमें अभी फ़िलहाल वाटर वेपर कितना आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज पुणे में बारिश चल रही है। नेक्स्ट है ये आपका फ़िल्टर का लेवल। ये जो लेवल देख रहे हो आप, ये धीरे धीरे ना नीचे होता रहता है, तो उससे आपको पता लगता है कि आपको फ़िल्टर कब चेंज करना है, आपकी फ़िल्टर की लाइफ स्पैन कितनी है। लास्ट वाला करेंगे तो ये आपको बताएगा आपका वाईफाई का जो स्टेटस है वो। मैं अगर फर्स्ट पे आऊँ तो यहाँ पे देखिए जो ये पूरा ग्राफ है, ये ग्रीन मतलब अच्छा है, येलो मतलब आपका थोड़ा बेटर एंड वर्स्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एयर क्वालिटी यहाँ पे ड्रॉप होती रहती है। ये फ़ैन का ऑप्शन, और ये फ़ैन का ऑप्शन है, सपोज देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये फ़ैन की स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। अभी फ़ैन आपका जो है वो ये जो आप ये कॉर्नर्स देख रहे हो ना, यहाँ से आता है जो फ़ैन की हवा रहती है वहाँ से। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक है आपको वार्म हवा, इसलिए इसको डायसन हॉट एंड कूल बोलते हैं, बिकॉज यहाँ से वार्म हवा आती है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर आप देखो, मैं बढ़ा सकती हूँ 30, 31 मैक्सिमम, देखते कहाँ तक जाता है ये 37 मैक्सिमम है, और मिनिमम देखते हैं कहाँ तक जाता है ये, सॉरी ओके मिनिमम सबसे लोएस्ट 1 पे है। सो ये आपका हो गया वार्म। अब आपको अगर कूल चाहिए तो ये ब्लू वाला हो गया, ये आपको कूल हवा देगा। और ये जो आप एरो देख रहे हो ना आगे पीछे का, तो वो बेसिकली है ये, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ एक बार, सो ये हवा पीछे से दे रहा है। सो हवा इधर नहीं आ रही है, हवा देखिए पीछे की तरफ आ रही है, देखिए ये उड़ रहा है। सो हवा यहाँ से आ रही है अभी पीछे से। सपोज आपको हवा फेस पे नहीं अच्छा लग रहा है, आपके फेस पे नहीं चाहिए हवा, तो आप चेंज कर सकते हो, उसको पीछे की तरफ कर सकते हो, या फिर मैंने अभी कर दिया तो अभी हवा सामने की तरफ आ रही है। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए हवा सामने की तरफ आ रही है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, इसकी हवा कितनी तेज़ है। मैंने यहाँ पे ये दुपट्टा रखा है, तो इनकी हवा ये जो साइड में ये जो है ना यहाँ से आती है पूरी। सो लाइक दिस। हाँ बस एक चीज़ नोट करना है, जो फ्रंट वाला ऑप्शन है ना, ये आपका वार्म और कूल दोनों हवा के लिए है, लेकिन अगर आप बैक वाला करोगे ना तो बैक में सिर्फ कूल हवा मिलेगा। वार्म पे भी अगर आपने चूज़ करा हुआ है सेटिंग तो वो बंद होके कूल हो जाएगा। तो फ्रंट में दोनों है, वार्म और कूल, और पीछे सिर्फ कूल है। जो है इस रिमोट पे ये है ऑटो। ऑटो जैसे सबको पता है, तो ऑटो में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन को ऑटो पे छोड़ दो, वो अपने हिसाब से हवा का टेम्परेचर, हवा में जो क्वालिटी है, आपके पार्टिकुलेट मटीरियल, किसको कैसा करना है, अपने रीडिंग्स निकालेगा, उसी के हिसाब से वो सारा हवा जो है आपका फ़िल्टर करके आपको पूरा का पूरा दे देगा।
जो नेक्स्ट फीचर है ये है ऑसिलेशन। ये मुझे डायसन का बेस्ट लगता है। तो ये इसमें पूरा मशीन जो है वो घूमता है 350 डिग्री। मैं आपको ये पूरा एक बार दिखाती हूँ ऑसिलेट करते हुए। पूरा का पूरा ये 350 डिग्री का मारेगा टर्न। सो इसका फ़ायदा यही है कि बाकी मशीन्स जो होते हैं वो सामने से हवा छोड़ते हैं, पूरा टर्न नहीं मारते हैं। ये क्योंकि पूरा घूमता है, आपको मशीन उठा के इधर से उधर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप देख रहे हो जैसे अगर टर्न कर रहा है तो ये जो प्योर हवा है, सारे पार्टिकल्स पॉल्यूशन हटा के वो पूरे घर में सर्कुलेट करता है। तो ये देखिए पूरा टर्न मारेगा ये। सो एक कंप्लीट 350 डिग्री का इसने टर्न मार लिया है। सो नेक्स्ट आप इसको प्रेस करोगे तो इसका ऑसिलेशन बंद है। आप इसको कर सकते हो 350 जैसे मैंने दिखाया आपको, क्रॉस, 45, 90, 180 एंड 350। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास ये मशीन को घुमाने का। है यहाँ पे ये टाइमर का, तो ये तो जैसे आपको है कितने देर के लिए आपको ये चाहिए आप टाइमर सेट कर सकते हो। और नेक्स्ट आते हैं स्लीप मोड पे। सो स्लीप मोड को अगर मैं प्रेस करूं तो इसमें जो है ये हवा को प्रॉपर फिल्टर करेगा। और उस पे स्लीप मोड का ये है कि जो सबसे क्वाइस्ट सेटिंग होता है ना डायसन में इसका, तो वो क्वाइस्ट सेटिंग पे चलेगा ताकि आपके नींद में डिस्टर्बेंस ना हो। इसका एक और फीचर दिखाती हूँ। ये देखिए कंप्लीटली आगे और पीछे आप इसको टिल्ट कर सकते हैं। सपोज आपको अपने टेबल के ऊपर रखा है, आपको थोड़ा अपनी तरफ चाहिए तो वैसे, या फिर बैक। सो ये देखिए कितना टिल्ट हुआ है ये ऐसे। तो आप इसको फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? एक डायसन लिंक्ड ऐप है, आपको उसको इंस्टॉल करना है। आप उस फ़ोन के हेल्प से आप आराम से इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। सपोज़ आप किसी घर से बाहर, फॉर एग्जांपल ऑफिस, आप ऑफिस आने से पहले यू कैन टर्न ऑन द एयर प्यूरीफायर घर से ही बैठ के ऑफिस का, तो वो वहाँ पे प्यूरीफाई करता रहेगा। इन केस आप निकल जाते हो बाहर, उसको ऑफ करना भूल जाते हो, आप उस ऐप के थ्रू, फ़ोन के थ्रू आप उसको स्विच ऑफ कर सकते हो। तो ये और भी सारे फीचर्स, सारे आपके जो फीचर्स हैं वो उस ऐप पे अवेलेबल है। वन मोर थिंग, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अमेजॉन के एलेक्सा के साथ, या फिर आप इसको गूगल होम के साथ भी आप इसकी कनेक्टिविटी आराम से बना सकते हो। सो इजंट दैट अमेजिंग? सो इसका लास्ट एक अमेजिंग फीचर बताती हूँ। जैसे इसका रिमोट है इतना क्यूट सा, आपको लगता होगा कि शायद मिसप्लेस हो जाए, लेकिन इस पे है मैग्नेट, तो आप रिमोट को यहीं पे छोड़ दो। सो आपका रिमोट भी बिल्कुल अपने ही जगह पे रहेगा, आप इसको मिसप्लेस नहीं करोगे। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि जो मैंने आपको प्यूरीफायर के बारे में सारा बताया डिटेल में, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये प्यूरीफाई करता है, सो दैट वाज हेल्पफुल और आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो इसकी डायसन की टेक्नोलॉजी है, हाउ डज दैट वर्क। सो डायसन इज एब्सोल्युटली नोन फॉर इट्स टेक्नोलॉजी। डायसन इज अ बेंचमार्क, इफ आई मे यूज दैट वर्ड। सो आई रियली लव दीज प्रोडक्ट्स। अगर मेरा रिव्यू पूछोगे, बोथ द प्रोडक्ट्स आर वर्थ द प्राइस। सो फ्रेंड्स, इनके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। यू कैन चेक ऑन देयर वेबसाइट, या फिर आप अमेजॉन पे भी चेक कर सकते हो। इन केस यू नीड सम अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, सो आप इन लिंक्स के थ्रू या फिर आप इन साइट्स पे जाके चेक कर सकते हो। और कुछ और क्वेरी हुई, कुछ और कमेंट हुआ, तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इन माई कमेंट सेक्शन। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू देम। सो आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। तो मैं रिव्यू वीडियोज़ लेके आती हूँ, मैं हॉल्स लेके आती हूँ, आई मेक लवली व्लॉग्स। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कुछ वीडियोज़ जाके ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे। सो इन केस यू लाइक देम, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड येस, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए मैं मिलती हूँ दोबारा आपको एक और नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।